आप सभी का स्वागत है इस पॉडकास्ट एपिसोड में। और हम लोग एक टीचर के बारे में बात करने वाले हैं जिनका कहना है कि बच्चों, अगर आपको किताब पढ़नी चाहिए तो अच्छे से पढ़िए। बगल में एक कॉपी रखिए, अपने साथ पेन रखिए, पेंसिल रखिए, बुक में टिक लगाते चलिए या फिर कॉपी में लिखते चलिए। यह चीज़ क्या होता है ना कि आपके लिए बहुत अच्छा होता है ना, याद करने में और लिखने में सहायता मिलती है। क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि पढ़ा हुआ चीज़ जो है ना, लंबे समय तक आदमी को याद नहीं रहता, परंतु लिखा हुआ चीज़, बार बार पढ़ा हुआ चीज़ बहुत दिनों तक याद रह जाता है। कुछ टीचर हैं जिनका कहना है कि आपको है ना स्कैन मेथड, ठीक है, स्कैन मेथड या फिर स्कैन टेक्निक आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। मतलब कि एक ही सेंटेंस को अगर आप 4 से 5 बार पढ़ लें, अलग अलग समय पर, जैसे सुबह पढ़ लिया, दोपहर पढ़ लिया, फिर शाम पढ़ लिया, फिर दूसरे दिन भी सुबह पढ़ लिया, दोपहर पढ़ लिया, शाम पढ़ लिया, तो गारंटी इस बात की है कि महीनों महीनों तक वह बात आपको याद रहेगी, आप जल्दी भूलोगे नहीं। ठीक है। और ज़्यादातर बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम होती है कि बच्चे जो है ना, बहुत जल्दी चीज़ों को भूल जाते हैं। एक किताब के लेखक हैं, उनका कहना है कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। उस किताब में उस लेखक ने लिखा है कि भाई, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे तो सकता हूँ, परंतु इसकी गारंटी नहीं है कि मैं आपको सही इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ऐसा क्यों उसने कहा? तो कवि का उसमें कहना है, जो लेखक हैं उसमें कहना है कि पर्यावरण तो परिवर्तन में है ना। पर्यावरण क्या है भाई? हर दिन परिवर्तन उसमें दिख रहा है आपको, हर दिन बदलाव हो रहा है। मतलब कि रहन सहन, चाल ढाल में भी बदलाव आएगा, सोचने की शक्ति में भी बदलाव आ सकता है। ठीक है। और जो कि आता ही है, आप देख भी सकते हैं अपने आसपास ना। पर्यावरण में तो यह बहुत बड़े पैमाने पर दिख रहा है, ये सब हमारी नज़रों के सामने ही है। तो किताब का ये जो कहना है ना, वो बिल्कुल सही है। मुझे भी ऐसा लगता है, अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन कहा जाए ना, तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस पॉडकास्ट में सिर्फ और सिर्फ हम लोग याद रखने, ठीक है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ याद रखने की कला और इसी के बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत लोग ऐसे होते हैं ना, जो कि सिर्फ और सिर्फ याद नहीं रख पाने के कारण बहुत ज़्यादा सफ़र कर जाते हैं। जैसे कि मेरे सामने 2 उदाहरण हैं, ठीक है, और ज़्यादा दूर का नहीं है, मेरे ही पास के हैं। कुछ दूरी पर जो है ना, किराने की दुकान है एक, ठीक है। कुछ दिन पहले की बात है कि अचानक से जो है ना, अब होते ही हैं भाई, ग्राहक तो ग्राहक होते हैं ना, और ग्राहक जो है भगवान का रूप। तो 4-5 ग्राहक आ गए। अब उसमें कुछ लोग थे जो कि पैसा दिए और फिर जो है सामान लिए। कुछ लोग थे जो कि उधार लिए और पैसा नहीं दिए ना, उधार का चलता था उनका खाता वहाँ पे। तो बात ऐसी हुई कि मैं पीछे खड़ा रह गया थोड़ी देर तक कि भाई चलो, बाकी लोग लेके निकलेंगे तो मैं आराम से निकलूंगा लेकर, क्योंकि मेरे को जल्दी नहीं थी। तभी जब मेरी बारी आई, मैं खड़ा हुआ, तो मैं था आखिरी, बाकी सारे लोग जा चुके थे। उनका कहना था कि तुमको याद है क्या कि अभी जो लेके गए वो कितना लेके गए और क्या लेके गए? तो मैं बड़ा शौक रह गया कि सामान को आपने बांधा, सामान को तौला आपने, निकाला आपने, प्लास्टिक में बांधा भी आपने, दिया भी आपने ना। और सॉरी, प्लास्टिक में बोल रहा हूँ, एक्चुअली वहाँ पर एक थैला था जो कि कपड़े का बना हुआ था या फिर कागज़ का बना हुआ था, ठीक है, प्लास्टिक का थैला नहीं था। तो दिया, पर आपको खुद याद नहीं है। मेरे तरफ से सिर्फ इतना कहना था कि मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं पीछे खड़ा था। तो उनका कहना है कि भाई अब तो मैं भूल गया, अब क्या लिखूं क्या लिखूं। तो मैंने बोला कि देखिए, आप उनको पहचानते हैं, पैसा देने तो वापस आइबे करेंगे, ऐसा थोड़ी है कि नहीं आएंगे। आप उनसे, मैं उसी समय उनसे पूछ लीजिएगा क्या है क्या नहीं है। तो दुकानदार की तरफ से एक बात कहना है कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, ऐसा बहुत बार हो चुका है मेरे साथ। मैं और ज़्यादा शौक कि वाह, मतलब कि पहले तो उधार देना नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं देना चाहिए। उधार की आदत बहुत गंदी आदत, ठीक है। आप उधार दे भी रहे हो, फिर खुद भूल भी गए,
फिर आपको मांगने में भी शर्म आ रही है, पूछने में भी शर्म आ रही है, तो सही बात तो नहीं है, बिल्कुल सही बात नहीं है, आनी नहीं चाहिए थी। तो ये जो याददाश्त है ना, ये मतलब बहुत बड़े बड़े काम जो है ना करवा दे रही है आज के समय में, और हो जा रहा है। आपके सामने मैं दूसरा उदाहरण भी रख रहा हूँ, ठीक है। बात है ये तकरीबन आज से 10 दिन पहले की। एक व्यक्ति हैं जो कि मोबाइल दुकान में काम करते हैं, ठीक है। मोबाइल हो गया, गैजेट्स हो गए, ठीक है, बाकी जितने भी इक्विपमेंट्स आते हैं ना, वो सारे के सारे जो है वो डिलीवर करते हैं। उनका काम मेनली जो है डिलीवरी का ही है। वो एक दुकान से लेते हैं, कस्टमर को देते हैं, या फिर एक दुकान से लेकर दूसरे दुकान वाले को दे देते हैं, ठीक है। उनका धंधा जो है इसी से चलता है। तो बात आई कि भाई ऐसा कैसे हो रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है। उनको यह बात पता था कि हाँ, मैं भूल रहा हूँ, मैं चीज़ों को जो है भूल रहा हूँ, मुझे बहुत दिन तक बात जो है याद नहीं रह रहा है, परंतु फिर भी उन्होंने जो है एक गलती कर दी। क्या किया भाई उन्होंने क्या किया कि एक ही टाइम पर, एक ही समय पर तकरीबन वह जो है 10 लोगों से मिले। एक ही समय पर 10 लोगों से वो मिले, एक जगह वह खुद बैठे रहे और 10 लोग को उन्होंने टाइम दे दिया, बारी बारी सारे लोगों से वो मिले। सेम प्रॉब्लम यहाँ भी आई, क्योंकि उनका काम बहुत बड़ा था ना, और जहाँ पर बहुत बड़े बड़े काम होते हैं वहाँ पर उधार या फिर लेन देन, ठीक है, ये बड़ा कॉमन हो जाता है कि आज लिए कल देंगे आपको, ठीक है, ये चीज़ बड़ा हो जाता है। तो वहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम आई कि सामान दिया तो सही, परंतु पैसा नहीं लिया। अब यह याद नहीं है कि वह सामान दिया तो किसको दिया। अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जबकि वह बात इनको पता थी कि भाई मेरे साथ ऐसा हो सकता है, मैं पहले भी इस चीज़ से सफ़र कर चुका हूँ। पर ये तो सामने वाले की ईमानदारी थी कि उसने सामने से आकर कह दिया कि हाँ, आपने मुझे दिया था और ये रहा आपका पैसा। तो यहाँ पर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि पहले जिस आदमी के साथ वह घटना घटी थी वह आदमी तो यहाँ था नहीं, था दूसरा आदमी। और अगर पूछे भी तो कैसे पूछें, क्योंकि अगर पूछेंगे तो सामने वाले को पता चल जाएगा कि मैं भूल चुका हूँ, शायद पैसा जो मिलने वाला होगा एक चांस, वो भी ख़त्म हो जाएगा ना। तो ये थोड़ा देखने की बात थी। वो भूल चुके थे, उनको खुद भी याद नहीं था कि किसको दिए, क्या दिए, कितना दिए। उनको सिर्फ इतना तो याद है, क्योंकि जब एक बार वो स्टॉक खरीद के लाते हैं तो उनको पता होता है कि भाई हम ये चीज़ जो है इतना लाए थे, अब फलाने 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 आदमी को जो है दिए थे। यहाँ तक कि जब वो फ़ोन मिलाते हैं ना, फ़ोन किसी को फ़ोन मिलाते हैं और पूछते हैं अगर हैं, तो भी वहाँ दिक्कत है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो एक चांस होगा मिलने का पैसा, वो भी नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ ये दोनों बातों से मैं आपको सिर्फ और सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि देखो, क्या है ना कि भूलना कॉमन बात है, परंतु लिख लेना, सबसे पहले ही लिख लेना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर दोनों लोग सबसे पहले नाम लिख लिए होते हैं, उसके बाद कितना दे रहे हैं तुरंत लिख लिए होते हैं, नोट कर लिए होते हैं, सिर्फ अपनी याददाश्त पे नहीं रहते, तो ऐसा नहीं होता दोनों के साथ। क्योंकि दुकानदार अगर कोई सामान दे रहा है तो वहाँ पर यह बहुत ज़्यादा कंपलसरी है कि वो लिखे कि कितना सामान, किसको, और उसका पैसा कितना हुआ। उधार का ये सबसे मतलब अच्छा रूल रेगुलेशन कहा जाए तो है, अगर उधार दे रहे हैं तब की बात। अगर बहुत बड़े पैमाने पर लेन देन कर रहे हैं तो वहाँ तो कम से कम नाम, फ़ोन नंबर और कितना क्वांटिटी गया उतना तो लिखा ही जाता है, ठीक है। बिजनेस के मामले में आपको पता होगा कि भाई कोई भी माल जब उठता है ना, उसको नग में नापा जाता है, नग में जो है उसकी क्वांटिटी को नाप लिया जाता है। और मैंने उदाहरण स्कूल से इसलिए लिया ना, क्योंकि बच्चे जो है ना अगर इस पॉडकास्ट को सुन रहे होंगे, क्योंकि देखो मेरा मेरा सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन यही है आप तक पहुंचाने का बात, कि मैं खुद भी इन सारी चीज़ों से सफ़र कर चुका हूं, मैंने सामने देखा है। और जैसा कि मैंने बताया, जैसा कि यह चैनल फिक्स भी है कि मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पर्सनल जनरल, मतलब जो मेरी बात होती है, जो मुझसे जुड़ी हुई बातें होती हैं ना, वही मैं आपके सामने रखता हूँ, ठीक है। ये सारी की सारी मैंने कहीं ना कहीं देखा है, जाना है, पहचाना है। मैंने उदाहरण भी बहुत बाहर से नहीं लिया है, और ये बहुत लोगों की प्रॉब्लम है। फ़िलहाल मैं भी पढ़ रहा हूँ ना, मैं भी पढ़ाई करता हूँ अभी, तो ऐसा अक्सर ही होता है। मतलब जितने टीचर से मैं पढ़ता हूँ, सारे के सारे टीचर यह बात कह चुके हैं कि भाई अगर आपको याद नहीं होता तो आप स्कैन मेथड, स्कैन टेक्निक का इस्तेमाल करें, एक ही चीज़ को बार बार पढ़ें तो अच्छा होगा आपके लिए। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो कम से कम लिखिए, बार बार लिखिए, लिखने से भी याद हो जाता है। क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं जो दिमाग को याद नहीं रहती, परंतु हाथ को याद रहती हैं, ठीक है।
जैसे कि अगर मैं एक स्पेलिंग पूछ दूँ, जैसे ठीक है फिलेंथ्रोपिस्ट, ठीक है, या फिर पूछ दूँ मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कैरेक्टरिस्टिक्स जो शब्द है ना वो बोलने नहीं आता। ट्रेटिक बोलते हैं कुछ लोग ट्रैटिक बोल देते हैं, कैरेक्टरेटिक, ठीक है। तो गलतियां होती रहती हैं उनसे, अगर वो लिखते रहते बार बार कैरेक्टरिस्टिक्स 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 तो सही रहता ना। मेरे भी अगर तीनों चारों शब्दों में अगर मिला लो तो थोड़ा मैं भी फंबल आ रहा है मेरे शब्दों में, ठीक है। परंतु मैंने क्या किया, मैंने ठीक किया, मैंने बार बार किया, ठीक है। वैसे भी अगर आप थोड़ा इसका बायो चेक करो, ठीक है, आप इस चैनल पे चले जाओ, इसका बायो चेक करो, तो वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, चैनल का लिंक, ठीक है, ठीक है, अमित कुमार गुप्ता पॉडकास्ट चैनल, ठीक है, वहाँ एक लिंक है, उस पर अगर आप क्लिक करते हो या वहाँ से अगर आप जुड़ते हो हमसे तो आपको एक अलग रूप दिखेगा मेरा, ठीक है। वहाँ भी मैं हूँ, यहाँ तो सिर्फ मैं आपसे परिचित हूँ मेरे आवाज़ के साथ, पर वहाँ पे नहीं हूँ, वहाँ पे जो हूँ मैं एक अलग तरीके से आपसे मेरा परिचय होगा, ठीक है। तो चलिए याद रखिए चीज़ों को, क्योंकि याद नहीं रखिएगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है आपको, ठीक है। ध्यान दीजिए चीज़ों को, और फिलहाल जो है ना हमसे जुड़े रहिएगा, ठीक है। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और यह प्रॉब्लम मैंने आपके सामने इसलिए रखा क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम फ़िलहाल मुझे दिखती है, क्योंकि अभी मेरे आंखों के सामने तकरीबन बहुत बार हो चुका है। मैंने 2 उदाहरण आपके सामने रख दिए हैं, ठीक है। और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आगे भी उदाहरण आपके सामने रखूँगा, और जैसा कि यह चैनल लोगों तक है वैसा ही आगे भी रहेगा। चलिए मिलते हैं बाद में।